सिग्नल फ्री रोड है। यहाँ पे 80 से 90 की स्पीड पे गाड़ी चल रही होती है। अक्सर ऑफिस में काम करती थी और वो आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए इस ग्रीन लाइन से रोड पे आती है। 20-25 फुट पीछे एक गाड़ी खड़ी होती है, थर्ड लैंड पे जाके उसको हिट करता है, कमोबेश 20 फीट दूर जाके ग्रीन बेल्ट पे गिरती है और तब से उस बच्ची को होश नहीं आया। बच्ची ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ है तो ਤੁਸੀਂ ना करो, बंदा फड़ा जाएगा तो उन्हें फिर छुट जाना है। बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहे, हमें किसी भी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। सिर्फ एक पुलिस वाला है, उन्होंने हमारी FIR 3 दिन बाद काटी है और उसके बाद से अभी उस पर कोई रिसर्च वगैरह नहीं कर रहे, उसको पकड़ नहीं रहे। सब कुछ ट्रेस कर लिया है लेकिन वो भी हमने खुद करवाया है। वो जिंदगी मौत की कश्मकश में और उनको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। आज हमारी बहन है, कल किसी और की बहन हो सकती है, उनकी खुद की बहन भी हो सकती है। कुछ दिन अगर आज पुलिस वाले की खुद की बेटी होती, क्या वो इस तरह बड़ी होती? मोहतरम मैं हाई कोर्ट आया एक रिकॉर्ड पेश करना, मैंने को 3-4 से बाद जाना है तो फिर शामी तुसी आ जाओ, फिर सलाह कर लेना। अगर खामा खा उन्होंने फड़ना ठीक है, जुर्म छोटा बात है, मैंने ये ना करना भाई जुर्म छोटो तो बेल हो जी फड़ लेने। शामी आ जाओ तुसी हाई कोर्ट में 4 बजे फारिग होवांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल कराची कारसाज के मुकाम पे एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जो सोशल मीडिया पे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस रहा। अभी वो ज़ख्म भरा नहीं था पाकिस्तानी अवाम का कि उसी नौयत का एक वाक़या लाहौर में लिबर्टी चौक से चंद कदम के फासले में पेश आया। मैं जाए वक़ुआ पे आपको बताऊंगा कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आया। ये वाक़या किसी भी एक्सीडेंट या हादसे से ज़्यादा एक प्लान मर्डर क्यों लग रहा है, फैमिली को क्यों लग रहा है कि किसी ने जानते बूझते हुए उनकी उस बच्ची को जो घर की वाहिद कफ़ील थी, जिसको घर वालों ने बड़ी मुश्किल पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि वो अपनी 4 बहनों और अपने एक छोटे भाई और अपनी फैमिली के दीगर अहबाब का ख़र्चा उठाए हुई थी और वाहिद कफ़ील थी घर की, उसको इस रोड पे हिट किया गया। जिस अंदाज में मैं आपको जाए वक़ुआ समझाता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे एहतजाजन इस रोड को पार करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये रोड पार करना कितना मुश्किल है, ख़ासकर हमारी बहनों बेटियों के लिए जो यहाँ पे बड़े बड़े प्लाज़ों में मुख्तलिफ ऑफिस मौजूद हैं, यहाँ पे अपना रोज़गार कमाने के लिए, हलाल रोज़गार कमाने के लिए रोज़ आती हैं। लिबर्टी चौक के दोनों तरफ किसी किस्म का ओवरहेड ब्रिज मौजूद नहीं है। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक ओवरहेड ब्रिज है। अगर किसी भी बहन बेटी ने पार करना है तो यहाँ से पहले 1.5-2 किलोमीटर आगे जाए, वहाँ से ओवरहेड ब्रिज पार करके 1.5-2 किलोमीटर वापस आएगी ना। लिबर्टी चौक का अगर रोड की लेंथ की बात करूँ तो मेरा ख्याल है 150 फीट से ज़्यादा वो रोड है, जिसको पार करते हुए आपको बहरहाल एक हौसला चाहिए। अब ये देखें, ये रोड देखें, मैं आपको जाए वक़ुआ तमाम तर वारदात समझाता हूँ कि ये हादसा या एक्सीडेंट से ज़्यादा कोई प्लान मर्डर क्यों लग रहा है। उससे पहले मैं एहतजाजन ये रोड पार कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह ने मेरे लिए आसानी पैदा की कि रोड पे उस तरह से ट्रैफिक मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल इस रोड को पार करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। आप मेरे पीछे भी देखेंगे कि ये रोड इतना तेज़ है क्योंकि तो इसकी लेंथ ज़्यादा है और ये सिग्नल फ्री रोड है। तो यहाँ पे तकरीबन नॉर्मली 80 से 90, 70-80-90 की स्पीड पे गाड़ी चल रही होती है। अब मैं आपको जाए वक़ुआ पे समझाता हूँ कि उस बच्ची अक्सा के साथ, जो कि यहाँ पे इस सामने बिल्डिंग में एक ऑफिस में जॉब करती थी और अपने बहन भाइयों के तमाम तर ख्वाब पूरे कर रही थी, उसको बड़ी मुश्किल उसकी फैमिली ने पढ़ा लिखा के इस काबिल किया कि वो इस काबिल हुई, अपनी दीगर फैमिली के अहबाब का जो है वो ख़र्चा उठा रही थी, उनके ख्वाब पूरे करने की कोशिश कर रही थी। वो बच्ची इस बिल्डिंग में जो मेरे लेफ़्ट साइड में मौजूद है, यहाँ पे ऑफिस में काम करती थी और वो आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए। जैसे ही वो इस ग्रीन लाइन से रोड पे आती है तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इससे कोई 20-25 फुट पीछे एक गाड़ी खड़ी होती है जो वहाँ पे खड़ी इंतज़ार कर रही थी। ऐसा मालूम हो रहा है, आप ये सेफ सिटी कैमरे की वीडियो देखें और ख़ुद समझें कि ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी वहाँ पे काफ़ी देर से खड़ी इंतज़ार कर रही थी। वो बच्ची रोड पे जैसे ही आती है तो ये फर्स्ट लाइन, ये जो फुटपाथ के साथ फर्स्ट लाइन जहाँ पे उसने पार्क की है, वो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके थर्ड लाइन पे जाके उसको हिट करता है और इस अंदाज में हिट करता है
कि वो बच्ची कमोबेश 20 फीट दूर जाके ग्रीन बेल्ट पे गिरती है और तब से उस बच्ची को होश नहीं आया। आज 5 दिन हो गए हैं, वो बच्ची वेंटिलेटर पे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जूझ रही है और ज़िंदगी और मौत की एक जंग लड़ रही है। और डॉक्टर्स के मुताबिक 3% चांस मौजूद हैं उस बच्ची का कि उसको दोबारा ज़िंदगी मिल जाए। और उस ख़ानदान को उन्होंने बताया कि आप हर तरह की सूरत हाल के लिए बाकायदा तौर पे तैयार रहें। बच्ची वहाँ से जैसे ही रोड पे इन होती है वो गाड़ी खड़ी हुई है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स पार्क गाड़ी को फौरी तौर पे तकरीबन 20 फीट में 3rd लाइन या 4th लाइन में ले जाए। वो 4th लाइन में गया है, बाकायदा तौर पे उसको हिट किया है और वापस 1st लाइन में आ गया है, ना वो रुका है और उसके बाद वो निकल गया। अब अफसोस की बात यह है कि इस सारे वाक़े के बाद उस बच्ची को जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है वहाँ पे उस बच्ची को 8 घंटे बेड नहीं मिल सका। वहाँ पे ख़ानदान उसको फ़र्स्ट एड भी खुद कर रहा है। और उसके बाद जुल्म की दास्तान ये है कि जब वो बच्ची की FIR इस पूरे वाक़े की कटवाई जाती है तो पुलिस वाले बजाय कि उस कल्प्रिट को पकड़ें, वो आगे से उसकी फैमिली को ये कह रहे हैं कि केस एडा स्ट्रोंग नहीं है, की फ़ायदा इनू गिरफ्तार करने का, इनू गिरफ्तार करेंगे छुट जाएगा। और भाई आप जज लगे हैं, आपकी अपनी अदालत है, आपने फैसला देना है, आपका काम है आप उस कल्प्रिट को पकड़ें। फैमिली ने अपनी मदद आपके तहत ये सामने जो सेफ सिटी कैमरा लगा है उसकी वीडियो निकलवाई और उस वीडियो के अंदर तमाम तर उसकी तफसीलात निकाली, उसको ट्रेस किया, उस गाड़ी का मॉडल ट्रेस किया, उसका नंबर ट्रेस किया। पुलिस वाला उसको पकड़ भी नहीं रहा, आगे से उन्हें कह रहे हैं कि हम आपको तुसी आओ तो सलाह देवांगे। आप किस चीज़ की सलाह देंगे? आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वो बच्ची इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में एक जंग लड़ रही है और वहाँ पे उसकी फैमिली उससे भी ज़्यादा परेशान, जिनकी एक वाहिद कफील बच्ची जो है वो बिस्तरे मर्ग नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन उस बच्ची की हालत बहुत ख़राब है और वो ज़िंदगी और मौत की दरमियान एक जंग लड़ रहा है। खैरियत से अच्छी होंगे जी गार्ड गार्ड ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ मौजूद ਸੀ सुबह तकरीबन कोई 9:30 बजे का टाइम था मैं इधर सामने बैठता हूँ इधर जरा कोल आयो ताकि तुम थोड़ा जिहा ना समझाओ क्योंकि मैं जी सेफ सिटी की वीडियो देखी है वो गड्डी इत्थे खलोती है पहले थे ताब उसके बाद वो लड़की इधर से गुजर के आ रहे है इस ग्राउंड से ठीक है थोड़ा इधर आ जाए वो ये सामने ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं ठीक है इस बिल्डिंग में काम करता है जी तो जैसे उसको हिट किया तो वो सामने जाके उस बोर्ड के साथ फुटवार के साथ लग के ऊपर चला गया कबर पे चमन पे फिर हम लोग दौड़ के जब पहुंचा तो उस बच्ची को हिट हुआ तो बच्ची दूर जाके गिरा दूर जाके और गाड़ी वाला 9 तो 11 हो गया अच्छा वो मैंने वीडियो देखा है कि वो गाड़ी वहाँ पे पहले खड़ी रही है वाल्टन वाली भी इधर 3-4 बंदे खड़ी थी उसके बाद वाल्टन वाली जब इधर पहुंचा तो हमने उससे कहा कि जी कोई इसका बंदोबस्त करो एक दूसरे बच्ची की हालत कैसी थी बच्ची की हालत ऐसे थी कि वो सांस नहीं ले रहा था दूसरे बच्ची उसको दबा रहा था छाती दबा रहा था उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसमें सांस आया वाल्टन वाले ने फिर कहा कि जी इसको रिक्शे में बिठा के भेज दो क्योंकि 111 222 जो है देर से आएगा फिर उसको भेज दिया फिर बच्चे भी साथ चला गया अभी अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उसका क्या अच्छा आप यहाँ पे मौजूद थे आपने वो देखा तो होगा आवाज़ आई होगी जी 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 क्योंकि पता तो नहीं होता कोई वाक़या होने लेकिन अचानक से जब आवाज़ आया तो हमने जब देखा तो वो बच्ची रोड रहा था तो वो फुटपाथ के साथ लग के उछल के परली साइड पे गिर गया अब मैं जो वीडियो देखा है कि वो गाड़ी इस तरह फुटपाथ के साथ खड़ी है और वो चौथी लाइन बनती है तकरीबन तीसरी भी नहीं चौथी लाइन बनती है जी जी वो यहाँ से निकलता है चौथी लाइन पे हिट करके दोबारा इसी लाइन में आ जाता है ओ फिर ऐसा ही हो सकता है कि उसका कोई ज़ातियात हो या उसका मतलब है कोई मतलब कि कोई भी फुटपाथ से फौरी तौर पे चौथी लाइन पे नहीं जाएगा नहीं जा सकता ना यहाँ पे कोई यू टर्न है ना कोई कट है न वहाँ से यहाँ आ सकते हैं कोई नहीं यहाँ तो जैसे ही बच्ची रोड पे आई है उसने गाड़ी भगाई है और फौरी चौथी लाइन पे ले जाके वापस हिट करके वापस इधर आ गया और फरार हो गया हो सकता है कि उनका कोई पीछे से कोई दुश्मनी या कोई ऐसा कोई मसला मसाइल हो नाज़रीन वो वीडियो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप खुद भी फैसला करें और मैंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे भी बड़ी हद तक लगा कि ये समझ नहीं आ रहा कोई भी इस लाइन से वो चौथी लाइन में मतलब कि आप खड़े में हैं आपको ऐसी क्या तकलीफ़ उठी कि आप फौरी तौर पे चौथी लाइन में हिट करके दोबारा इधर आ गए वो आप वीडियो देखिए और ख़ुद फैसला करें नाज़रीन हम यहाँ पे जयपुआ पे आए थे तो ये वाक़या बिल्कुल उस बच्ची जहाँ पे वो काम करती थी जिस ऑफिस में वो जॉब करती थी उसके बिल्कुल सामने हुआ
तो मैं कुछ कोलीग मिल के इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये क्या हुआ है, ये वो आपने वीडियो देखी है जी कैमरे की? उसमें बस ये है कि सुबह 9 बजे का हमारा ऑफिस का टाइम है, ठीक है, आपको पता है जल्दी होती है सबको ऑफिस के लिए। वो बड़े प्यार से रोड क्रॉस करी है, सैटरडे का दिन है, आपको पता है रोड बिल्कुल खाली होता है। एक तो चीज़ है कि आप ओवर स्पीड आ रहे हैं, ठीक है, देन आपकी गाड़ी सीधी आ रही है, उसके बाद उसने टर्न कर लिया गाड़ी को, ठीक है। नहीं वो गाड़ी पहले खड़ी रही है। जी खड़ी रही है, फिर वो पहली लाइन से चौथी लाइन पे हिट करता है, वापस उसी लाइन में आएगा। वही चीज़ है ना, वही चीज़ है कि बड़े सुकून, रोड भी खाली है, ओवर स्पीड भी हो रही है, ठीक है, उसके अलावा बड़े सुकून से वो रोड क्रॉस कर रही है, ठीक है। देन उसको हिट करके वो बंदे ने उठाया भी नहीं है, पूछा भी नहीं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। इवन के सार्जेंट ने बोला है कि मैंने इतनी स्पीड में वो गया कि उसने नंबर प्लेट भी नहीं देखी। नहीं वो तो आ गई ना, सामने से सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। वो तो आ गई, लेकिन बात यह है कि एक ओवर स्पीड की भी बात हो रही है कि देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज भी नहीं है। ब्रिज भी नहीं है। सबसे पहले तो ये बात, उस पर सबसे पहले केस इस चीज़ का ही बनता है कि वो बंदा ओवर स्पीड क्यों जा रहा है। एक खाली रोड पे ओवर स्पीड जाना है, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। देन ये है कि बस कौम से भी दुआ है, पाकिस्तानियों से दुआ है कि अल्लाह पाक जो उसको देख रहा है दुआ करें कि ठीक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। देखें घर का निज़ाम उस पर चल, सारा सड़कट उसका है, ठीक है, उसके बहनों का खर्चा, उसकी माँ का, उसके वालिद का जो भी निज़ाम है। उसके वालिद भी काम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि रिक्शा ड्राइवर कितना कमा लेता है। अभी तो उसका स्टार्टिंग था। ये कोलीग हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन यहाँ पे मैं एक चीज़ दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि यहाँ से लेके लिबर्टी चौक से आगे ये बहुत खुले रोड्स हैं। ये 100 150 फीट जो है लेंथ के रोड हैं, चौड़े रोड हैं। यहाँ पार करना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है कि अगर किसी ने यहाँ से पैदल इसको पार करना है तो पहले 1-1.5 किलोमीटर दूर जाए, उस ओवरहेड ब्रिज को पार करे, फिर यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर वापस चल के आए। तो यहाँ पे मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि जिस भी इंजीनियर ने इसको बनाया है उसको बुलाएं, उसको कहें कि खुदा का वास्ता है, इतने खूबसूरत रोड बना दिए, इसके ऊपर एक ओवरहेड ब्रिज बनाएं कि जिस आम आवाम ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं पे पहुँचना चाह रही है वो किसी तरह जाके इस रोड को भी पार कर ले। नाज़रीन आपने स्क्रीन पे ये वीडियोस देखी है किस अंदाज में इस बच्ची को हिट किया गया, और जैसे ये गाड़ी उस बच्ची को आके लगती है तो ये बच्ची तकरीबन 20 फुट हवा में बाकायदा तौर पे उड़ते हुए जाके दूर गिरती है। और इस बदबख्त इंसान ने ये जहमत नहीं की कि वहाँ पे रुकता, इस बच्ची को हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश करता, बल्कि ये वहाँ से फौरी तौर पर फ़रार हो गया। आप ये तमाम तर वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारे साथ उस बच्ची के जो है फैमिली मौजूद है, उसकी वालदा मौजूद है और दीगर जो फैमिली के हबाब है वो भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से वाक़या पेश आया, बच्ची की इस वक्त हालत किस तरह की है और इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया इनके साथ किस तरह का रहा। उस बच्ची की फैमिली से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी पहले तो बताएं कि बच्ची का नाम अक्सा नाम था? जी अक्सा सलीम। तो कितने जा रही सी है? बस जॉब करन जा रही सी। अच्छा, तो कितने जॉब करती थी? जी EFU कंपनी है लिबर्टी गोल चक्कर थे। अच्छा, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। किस तरह हादसा होया ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 9:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਏ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੌਬ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਇੰਜਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਜੇ? ਸੱਟ ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਫੋਟੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫੜਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ।
अच्छा नाज़रीन, ये आज हम यहाँ पे हॉस्पिटल आए थे। इन पूरे वीडियो आपने सोशल मीडिया पे वायरल देखा होगा। कुछ रोज़ पहले कराची कारसाज में एक इस नौयत का वाक़या हुआ था, जिसमें आमना आरिफ एक बच्ची थी। वो भी इस तरह से तालीम हासिल करने के बाद अपने घर वालों का सहारा बनने के घर से एक इंटर्नशिप कर रही थी। इनकी बच्ची भी जॉब कर रही थी और इसी अंदाज़ में, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिस तरह कराची कारसाज का हादसा हुआ। लेकिन कराची कारसाज जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। उनको जो भी मामला हुए इंसाफ मिला या उन्होंने माफ़ कर दिया है, जो भी दियत के लेन देन के मामला था, जो भी वल्लाह आलम मामला हुआ, इनको तो सुनवाई नहीं हो पा रही। और दूसरा, जब ये कराची कारसाज हादसा हुआ तो मौके पे वहाँ पे जो वहाँ पे मुकामी अफराद थे, पब्लिक थी, उन्होंने उस खातून को पकड़ लिया, रिटेन कर लिया। और फिर वहाँ पे मौके पे वो खातून भी कोई जो अजीबोगरीब हरकत करती रही और वहाँ पे मौजूद जो मजमा था वो भी वीडियोस बनाता रहा, जिसकी वजह से वो वाक़या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया। और उस मामले पे जो उसको हाई प्रोफाइल केसेस की तरह डील किया जाने लगा। वहाँ पे हुकूमती अहदेदारान भी गए, मुकामी जो NGO थी उन्होंने भी आमना आरिफ और इमरान आरिफ की फ़ैमिली के साथ वहाँ पे खड़े हुए, उनकी बहुत ज़्यादा मदद की, सपोर्ट की। इनके मामले में हुआ क्या कि एक तो वो बदबख्त पहले नीचे वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में आके उस बच्ची को हिट करता है। बच्ची कोसों दूर जाके गिरती है, उसका दिमाग खुल जाता है, सर खुल जाता है, उसकी पसलियाँ टूट गई और वो बदबख्त रुकता भी नहीं है और वहाँ से फ़रार हो जाता है। उसको कोई रोक नहीं सका। अब गाड़ी की जो CCTV है वो फैमिली वाले बता रहे हैं कि हमने खुद निकलवा के पुलिस को दी है और पुलिस आगे से कह रही है कि नू फड़ांगे तेने फिर तेरा ना छोटे जाना है, तो इसे नू फड़िए क्यों? और भाई आपको इसी चीज़ की तनख्वाह देते हैं, आपका और काम क्या है? आप इनको इनके मुलजिम पकड़ के दें। बता रहे हमने फुटेज खुद निकलवाई और आगे से पुलिस उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जो CCTV कैमराज और सेफ्टी कैमराज की फुटेज है उसमें उसकी गाड़ी का नंबर, मॉडल, सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन उस शख्स की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तो फैमिली परेशान है। इन्होंने आज बुलाया, बता रहे हैं कि शायद वो घर की वाहिद कफ़ील भी थी। दीगर डिटेल्स भी इनकी वालदा से जानते हैं। अच्छा की कर दी तुसी दस्सिया कि EFU कंपनी 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। हाँ जी, मेरी ਤੇ ਇਹੀ ਮੁੰਡਾ ਛੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? नहीं जी, एक बेटा है मेरा, सब तो छोटा, 4 बच्चियां ने ਵੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੀ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ? ਇਹਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੌਬ ਤੇ ਇੰਜ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਪਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ फुटपाथ। आप बहन हो? जी। आप छोटी बहन हो? जी। क्या नाम है आपका? हुमैरा स्टे। अच्छा बेटा, मुझे बताओ कि क्या अक्सा की अभी हालत क्या है? वालदा आपको पता है कि इमोशनल भी हैं, वालदा से बात भी नहीं की जा रही। उनकी कंडीशन 5 दिन से यही है कि वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, इतनी सीरियस कि उनको सांस भी खुद नहीं आ रहा। अच्छा। वेंटिलेटर पे वो हैं और उनका दिमाग बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं इस हवाले से? डॉक्टर्स आते हैं हमारे पास, 5 मिनट बाद हमें बोलते हैं कि आप दुआ करें, बस दुआ ही है जो कर सकते हैं आप। बाकी आपकी बच्ची की बहुत सीरियस कंडीशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी बात के लिए हर टाइम तैयार हैं। आप सब में बड़ी बहन वही थी? जी, मेरी आप भी पढ़ रहे हो? जी। अच्छा, तो क्या क्वालिफिकेशन क्या थी आपकी बहन की? मेरी बहन 4th सेमेस्टर था उनका, साइकोलॉजी कर रही थी। अच्छा, अभी स्टूडेंट भी थी? जी। अच्छा, साथ पढ़ भी रही थी और साथ जॉब भी कर रही थी? जी। तो ये क्या, किस तरह से हादसा पेश आ गया कि वहाँ पे क्या ऊपर वो जो ब्रिज मौजूद नहीं था, मतलब कि रोड जिसे नहीं, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हफ्ते में 1-2 एक्सीडेंट तो लाजमी होते हैं। अच्छा। और इतने सवेर वाले होते हैं। वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि इशारा वगैरह लगाया हो जिसकी वजह से ज़ेब्रा क्रॉसिंग कुछ भी नहीं है। उनको चाहिए कि वहाँ पर लगाएं। ओवर ब्रिज भी नहीं है, वो ओवरहेड ब्रिज होता है? कुछ भी नहीं है। अच्छा। वहाँ पर वहीं से रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो ये आपको वीडियो को देख के क्या लग रहा है कि ये किसी ने जानबूझ के किया? जी, वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि उसने पहले अपनी लाइन से वो साइड पे हुआ है, उसने कट लगा के आप ही को हिट किया है, फिर उसके बाद दोबारा अपनी लाइन में चला गया और बाद में एक बार जाके रुका है, पीछे मुड़ के देखा और फिर चला गया। उसने देखा कि लगता है कि ज़्यादा सीरियस हो गया तो वो चला गया, वहाँ से फरार हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, किसी से कोई आपकी कोई रंजिश वगैरह भी थी? आप बता रहे हैं कि उसने जानबूझ के आके? कभी भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। कॉलेज लाइफ उसकी, यूनिवर्सिटी, कभी भी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं थी ऐसी। बस सलाम दुआ, जिसने सलाम ले लिया ठीक है, जिससे काम हो बस उससे काम की बात करनी है, कभी कोई एक्स्ट्रा बात की ही नहीं थी उसने।
तो आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा कि वालदा के लिए। जी बिल्कुल, हमारा तो कमाने वाला एक ही सहारा था। हाँ जी? वो भी एक ही हमारा सहारा था। वो भी इन जालिमों ने हमारी इतनी हालत ख़राब कर दी कि उसकी कोई उम्मीद नहीं है बचने की। हमारे तो जान सूली पे अटकी हुई है। मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ट्रेस ਕੀਤਾ है? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੰਬਰ? हाँ जी, सारा कुछ पता लग रहा। पुलिस ने भी ਦਿੱਤੀ है। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਫਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ नहीं ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। क्या बेटा पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि अगर हमने अभी उनको पकड़ा तो वो बिल्कुल बहुत वीक केस है आप लोगों का। नहीं वीक केस सुनेंगे, हमारे घर की बच्ची जो है वो बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई है, वेंटिलेटर पे है, वो जिंदगी मौत की कश्मकश में, और उनको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। आज हमारी बहन है, कल किसी और की बहन हो सकती है, उनकी खुद की बहन भी हो सकती है। अभी कुछ दिन अगर पहले आज पुलिस वाले की खुद की बेटी होती, क्या वो इस तरह पड़ी होती? उनकी तो अब तक मुजरिम पकड़े जानते, उनको फांसी तक हो जानी थी। अच्छा मुझे बताएं, इसी तरह का कराची में भी हादसा हुआ, कराची कारसाज, उसमें तमाम जो है पॉलिटिशियंस भी वहाँ पे गए, एनजीओज भी कि जी बड़ा मतलब ज़ाहिर बात है एक अफसोसनाक वाक़या तो था। क्योंकि वो अमीर लड़की थी, उन्होंने अमीर लड़की को बचाना था। वो गरीब के लिए नहीं गए थे, वो अमीर के लिए गए थे। अच्छा वहाँ पे आपको लगता है कि अमीर लड़की को बचाने के लिए इतना वहाँ पे ये सारा जो उसने साइको होने का ड्रामा किया, सब कुछ उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, हमने भी देखा है, हम भी अंधे नहीं हैं, हमें सब कुछ पता चलता है। ये आपका मुजरिम भी पकड़ा गया, साइको ना निकला है? बड़ी गाड़ी वाले अक्सर साइको निकल आते हैं, अगर वो किसी को वो पहले पीछे रुका हुआ था, उसको पता था, प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी कि इसको हिट करना है। हाँ। नहीं तो जो लड़की पहले जा रही थी उसको भी तो हिट किया जा सकता था, सिर्फ मेरी बहन को ही क्यों हिट किया गया? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के किया? कि आप लोगों की कोई रंजिश थी, कोई किसी के साथ कोई गिला था? कभी किसी के साथ कोई भी नहीं था, लेकिन हो सकता है कि कोई उसके अंदर हो कुछ जो उसने मुझसे शेयर ना किया हो। अच्छा, किसी और के साथ उसकी खुद की बात वगैरह हो। देख के तो ऐसे ही लग रहा है ना कि मतलब दसो वो वीडियो च मैं ये वीडियो वाला एकदम खड़ा होया ते एकदम ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ रोड क्रॉस ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਠੋਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾफ नहीं करेगी तो फिर की फ़ायदा ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ वज़ीर आला बनाए दा। अच्छा नाज़रीन एग्जैक्टली आपको बताएं तो ये एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप लिबर्टी चौक से थोड़ा सा आगे जाएं तो हफीज़ सेंटर के सामने हुआ है। सेंटर के सामने EFU लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें उसकी जॉब थी। अब वो मेरा ख्याल है कि वहाँ तकरीबन पहुँच चुकी थी अपने बिल्कुल ऑफिस के सामने। 1 रोड उसने क्रॉस कर लिया है, 1 रोड उसने जो क्रॉस कर लिया, जो दूसरे वाला कर रहा है, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि लिबर्टी चौक जिस भी इंजीनियर ने बनाया उसको एक बार बुलाएं, उससे पूछें कि ये बनाया क्या आपने। लिबर्टी चौक 150-200 फुट की सड़क है, वहाँ पे ना कोई ओवर ब्रिज है, वहाँ पे वो सड़क पार करना बहरहाल एक जान जोखिम में डालने वाला काम है। और किसी के साथ भी हादसा हो जाता है। बहरहाल ये बता रहे हैं कि जिस अंदाज में उसने गाड़ी रोकी, नीचे वाली लाइन में था, ऊपर वाली लाइन में आया, उस बच्ची को हिट किया। हमारे यहाँ एक तो इतने बदबख्त खबीस लोग हैं कि अगर कोई हादसा को वाक़या हो भी जाए तो इतनी तो हिम्मत और करीज होनी चाहिए कि वहाँ पे खड़े हों, उसको फ़ौरी तौर पे अस्पताल लेके जाएं, कि फैमिली भी देखे कि यार गलती हो गई, ये देखो लेके हॉस्पिटल भी आया, वो माफ़ कर दें। ये वहाँ पे रुकना गवारा नहीं करते। फिर वो पुलिस वाले उन्हें पता होता है कि बड़ी गाड़ी से टक्कर मारी है, इन बड़ी गाड़ी वालों को हाथ कैसे डालें। हाथ डाल जाए, सोशल मीडिया पे मामला वायरल हो जाए तो उसके बाद वो पूरा सिस्टम ये लग जाता है कि ये जी फ़लाँ साइको था, वो जी इस तरह अचानक चाबी लेके निकल गया, ये इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। आप बताएं आपने दियत क्या लेनी है, फ़लाना क्या लेनी है। वो आप देखें कि वहाँ पे कराची में वो बच्ची और उसका बाप मार दिया, जिस शख्स ने पापड़ बेच के अपनी बच्ची को पढ़ाया और वो अपनी फैमिली का जो है सहारा बन रही थी। यहाँ पे वो 4 बहनें और अपनी फैमिली को खुद मतलब कि पाल रही थी, वाहिद कफ़ील थी घर की। इस टाइम वो वेंटिलेटर पे पड़ी है, ज़िंदगी और मौत की कशमकश लड़ रही है। और वो पुलिस वाले जो वो साहब हैं, मैं कोशिश करूँगा इनसे भी मिलने की कोशिश करूँ, कि वो इन्हें कह रहे हैं कि जी फ़ायदा कोई नहीं होना, मैं फर भी ले आते। और भाई तुम अपनी जॉब करो, पैसे नहीं लेते, हराम खिला रहे हो अपने बच्चों को। अब वो देखें कि वो ज़ाहिरी बात है कि वो बहन भी उनकी परेशान है, वालदा अलग से परेशान है। एक तो बेटी का गम जिस हालत में वो पड़ी है, 5 दिन से उसको होश नहीं आ रहा। डॉक्टर्स ने बार बार बता रहे हैं कि आप हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहें, मतलब कि उसकी सीरियस कंडीशन है।
तो आप ये सबसे बड़ी थी, आप उससे छोटी हैं क्या? मेरी एक बड़ी बहन है, उसको डायबिटीज़ है, इसलिए अच्छा। वो जॉब भी नहीं करती, स्टडी भी नहीं करती। ये थी, यही सबसे बड़ी थी, मतलब हमारे लिए तो यही बड़ी थी क्योंकि यही कमाती थी, ये सब कुछ करती थी। आप लोग की भाई स्टडीज़ था। वगैरह और ये खर्चा भी यही जी, इन्होंने उठाया हुआ सारा था? एक्सपेंस यही उठाती थी। अच्छा, तो अभी बाकी घर वाले बड़े परेशान होंगे, वालदा भी आपकी अभी परेशान है, वालिद साहब भी? जी, उनको भी फ़िलहाल सुनते हुए तो दोनों को एकदम से ब्रेन का झटका लगा है, दोनों को बिल्कुल होश नहीं थी, ऐसे जैसे इंसान पागल नहीं हो जाता। आपके वालिद की बात जी, कर रहे हैं? मामा को भी, पापा दोनों को। अच्छा, जाहिर बात है कि एक जवान जी। बेटी जिसको इतने नाज से पाला हो जी, बिल्कुल। और वो अब एक सहारा बन गई हो, तो एक मुश्किल मामला तो होते हैं। जी, तो अभी आपके वालिद? मेरे वालिद अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी हमने इंजेक्शन दे के सुलाते हैं ताकि, क्योंकि उनकी नींद पूरी होगी तो शायद वो हो सकता है उनके दिमागी टेंशन थोड़ी कम हो। आप यहाँ पे खड़े हैं, मतलब कि डॉक्टर भी आपको मतलब कि बता रहे हैं कि मामला संगीन है, इस तरह से इंतज़ार भी बड़ा एक मुश्किल है। अल्लाह ताला जो है आसानी पैदा फरमाए और अल्लाह करे आपकी बहन जो अक्सर हैं उनको जो है सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। पुलिस वालों के रवैये के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। पुलिस वालों का रवैया आपको बताया है, वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहे, हमें किसी भी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। सिर्फ एक पुलिस वाला है, उन्होंने हमारी FIR 3 दिन बाद काटी है और उसके बाद से अभी उस पर कोई रिसर्च वगैरह नहीं कर रहे, उसको पकड़ नहीं रहे, सब कुछ ट्रेस कर लिया है, लेकिन वो भी हमने खुद करवाया है। उन ये पुलिस वालों ने वाकया कुछ किस नहीं- दिन का है भला? ये हफ्ते वाले दिन का, मॉर्निंग सुबह 9 ये बजे। तकरीबन 4-5 दिन हो गए। जी 4-5 दिन हो गए, 3 दिन बाद FIR कटी जी, 3 दिन और ये बाद सुबह FIR कटी। जॉब पे जाते हुए ये जी, हादसा हुआ। सुबह जॉब पे जाते हुए। ठीक है, और यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल कौन लेके आया? आप लोग तो बता रहे हैं आप लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। जी, उसकी कोलीग। कोलीग लेके आई? जी, और क्या काफ़ी यानी कि खून बह चुका हुआ था? नहीं, उनको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, क्लोट्स बन गया जगह जगह बॉडी में, अच्छा। ब्लड नहीं आया उनको। और वो मौके पे ही वहीं बेहोश पर हो गई उसके उस बाद? टाइम जब एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर उनका सांस भी नहीं आ रहा था, वेन बिल्कुल बंद हो गई थी, उनको हार्ट पंप करके उनको सांस देने लगे हैं। और जब यहाँ पर हम हॉस्पिटल में आए, हमें बेड तक प्रोवाइड नहीं किया गया। बेड नहीं मिला यहाँ नहीं, हमें रात को 7 बजे बेड दिया गया, हम हैंड पंप से उसको ऑक्सीजन दे पे? रहे सुबह थे। 9 बजे का हादसा जी। हुआ है? 3-4 घंटे बाद हमें उन्होंने जाके उसको चेक किया, उसको रात drip 7 बजे वगैरह बेड लगाई। मिला है? जी, तो रात 7 बजे तक आप वो क्या करते रहे उस बच्ची का वो बेहोशी के? हैंड पंप से उसको वो जो वो होता है जिसमें आप जी, वो एक आवाज़- इंजेक्शन भी 3-4 घंटे तक नहीं लगाया गया था। वो उतने में आप खुद ही फर्स्ट एड दे रहे हैं? खुद ही फर्स्ट एड वो दे जो रहे मेरे हैं ख्याल मुंह में लगा के वो जी, पंप हवा वो बनाते हैं खुद ही और दे अंदर रहे से हैं खून उसको। खींचता है। जी, अभी इनके आप बच्ची के क्या हैं? जी मैं उनका चाचू हूँ। चाचू हैं। आपकी मुद्दत पे FIR कटी जी है? मेरी मुद्दत पे कटी है। वो बताएं ना ज़रा, पुलिस की वो दिखाएं, वो क्या नाम है उस शख्स का, वो जो पंजाब पुलिस का वो नुमाइंदा एहलकार है, क्या कहता है जी वो? उनकी तरफ से जी मुझे वॉइस मैसेज मिला है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ जी, सुनाए। मोहतरम मैं हाई कोर्ट आए, एक रिकॉर्ड पेश करना, मैंने कोई 3-4 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਖਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਛੋਟਾ, ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਜੀ ਜੁਰਮ ਛੋਟੋ ਦੀ ਵੇਲ ਹੋ ਜੀ, ਫੜ ਲੈਣੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋर्ट में 4 बजे फारिग होवांगा। अब ये पंजाब पुलिस का एहलकार है जो इन्हें फ़ोन करके ये कह रहा है कि ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ फलाना ਤੇ आ जाओ सलाह कर लेने हैं। आपने इसे कहा नहीं कि सलाह क्या करनी है, बंदा पकड़े? बाजी जैसे कि उनके बाजी के बकौल हैं कि वो बाजी लोग गांव गए हुए थे और मैं अपनी जॉब पे था। मेरी तरफ कॉल जाती है बाजी की कि अक्सा का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्द से जल्द जनरल ये हॉस्पिटल में पहुंचे। एक्सीडेंट एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ है? जी एग्जैक्टली EFU के अस्करी दफ्तर टावर के opposite? जी अपोजिट, और EFU लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अपोजिट जहाँ पे वो अक्सा काम करती थी। मुझे कॉल गई है, मैं DHA 7 में रहता हूँ, मुझे कॉल गई है, मुझे बाजी ने बोला कि अक्सा का एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल पहुँचो जल्दी से जल्दी। मेरे ज़हन में वह गुमान में भी नहीं था कि बड़ा एक्सीडेंट होगा, मुझे लगा बाइक में लगी होगी कोई छोटी मोटी इंजरी होगी, पट्टी वगैरह करवाऊंगा और उठा के फिर घर ले जाएंगे। वो तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मैंने मेरी हालत गुम होगी, मुझे अपनी बेटी को देख के मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मेरी बेटी है। मुझे नहीं पता चला, मैं उसको नहीं पहचान रहा हूँ। उसके मुंह के ऊपर इतनी स्वेलिंग है, मुंह के ऊपर इतना ब्लड है, मुझे नहीं पता चल रहा। मैंने उसको उसके कपड़ों से पहचाना कि ये मेरी बेटी है। अच्छा, फिर? जी, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें मतलब 3 से 4 घंटे के लिए उन्होंने कहा जी पुलिस केस है, इसको हम नहीं ले सकते, हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर? जी हॉस्पिटल नहीं एडमिट कर रहे। और हमें बेड जो है वो शाम को हमें मिला है। और जैसे कि हुमैरा आपको बता रही थी कि उससे पहले हम उसको ऑक्सीजन जो है वो पंप से दे रहे थे। तो ये जो हमें तिब्बी सहूलियात हमें हॉस्पिटल से मिली हैं। FIR 2-3 दिन बाद कटी? जी मंडे के दिन FIR कटी है और हम यहाँ पे भी ख्वार हो रहे हैं।
पुलिस की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा। हमारा गुनाह क्या, हमें ये बताओ। हम पाकिस्तान की अवाम है और यहाँ पे सिटीजनशिप हमारी है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हमारा गुनाह सिर्फ यही है। कारसाज वाक़े में भी क्या हुआ आप उसे देख सकते हैं। और हम वो वाला मामला बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अगर हमें रोड भी ब्लॉक करना पड़ा, हम रोड भी ब्लॉक करेंगे। हमने रोड के ऊपर लेट जाना है। अगर हमें कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार आले अहदेदारान होंगे। बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत बहुत तशवीशनाक है। हमें डॉक्टर ने यही बोला है कि आप हर चीज़ के लिए मेंटली तैयार रहें, हम कभी भी आपको कोई भी बात बता सकते हैं। मतलब कि बच्ची की हालत जी बिल्कुल, उसके परसेंटेज जो हैं वो हमें बहुत 3% उसके बचने के चांस है सर। 3% डॉक्टर ने हमें वाज़ह बोला है। इंजरी सर में चोट आने की वजह से मतलब कि जो ब्रेन है वो सारा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से कि उसे आज 5 दिन हो गए हैं कि उसको होश ही नहीं आ रहा है। फिर पसलियाँ टूटी हैं, पसलियाँ टूट के फिर गुर्दों में लग जाती हैं, उसके अंदर खून जम जाता है। तो ये वाली जो मेन जो डबल इंजरी है ना, वो उसे मतलब कि उठने नहीं दे रही। नहीं तो पंजाब पुलिस का शेर जवान तो किस तरह टकरा? सर जी आप उसकी वॉइस सुन चुके हैं कि उनका केस के ऊपर अमल दरामद कैसा है। और मैं गया तो 4 बजे जी अभी कह रहे हैं जी 4 बजे के बाद आएँ और 4 बजे के बाद हम अमल करते हैं। फिर उसके बाद भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, फिर सलाह करेंगे, फिर उस बंदे को उठा लेंगे। फिर बाद में ये ना कहना मैं चुक लिया तो फिर बाद में ये ना कहना बंदा उठा लेंगे, बाद में रिलीज हो जाएगा। फिर ये ना कहना हमारा केस स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है? आप वीडियो में देख सकते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर है। हमारी बच्ची को मारने की कोशिश की गई है। हमें इंसाफ चाहिए। बच्ची की हालत तो खराब है। आपने आवाम ने पता नहीं, आवाम वीडियो देखें, वहाँ गाड़ी आके पहले खड़ी होती है, ठीक है, 10 सेकंड खड़ी हुई है। जब उसने बच्ची को देखा कि वो रोड क्रॉस करने लगी है, वो नीचे वाली लाइन से सेकंड वाली लाइन पे आता है, हिट करके फिर फर्स्ट वाली लाइन पे दोबारा चला जाता है। आगे आके फिर गाड़ी रोकता है, देखता है बच्ची है कि मर गई है और फिर दफ़ा हो जाता है जी। नहीं तो आप लोगों की से कोई रंजिश नहीं चल रही? हमें इस चीज़ का पहले से कोई इल्म नहीं था बच्ची की तरफ से। हमें मतलब कि उसने कभी कोई ऐसा नहीं बताया था कि चाचू मुझे खतरा है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है या कोई ऐसा कुछ मामला है। वीडियो देखने के बाद हमें पता चला है कि हमारी बच्ची को मारने की कोशिश की गई। ऐसा भी हो सकता है कि EFU कंपनी के अंदर ही वो लोग हों और वो जो उसे मारना चाहते हों, क्योंकि बिजनेस पॉलिटिक्स आप खूब जानते हैं कि बिजनेस पॉलिटिक्स हर जगह पर होता है। और 2 साल से वो जॉब कर रही थी। अपने एम्प्लॉय तो नहीं ना करेगा किसी से? सर किसी से हम क्या तवक्का कर सकते हैं? हमारी बच्ची के साथ जो हुआ है हमारे लिए सभी शक के घेरे में है। चाहे वो EFU लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बिजनेस पॉलिटिक्स आपको पता है, एक बंदे का प्रमोशन हो जाए दूसरे को हजम नहीं होता। हमारा मुआशरा ऐसा है, काबिलियत की वजह से प्रमोशन मिलता है, लेकिन जो जेलसी है वो पॉलिटिक्स है, जो वो बिजनेस की वो चलती रहती है ऑफिस में। आप ये बखूबी जानते हैं। तो वीडियो भी आप कढ़ाई है जी, वीडियो भी FIR तो 3 दिन की डिटेल भी हमने प्रोवाइड की है पुलिस वालों को। बंदा उनको पता चल गया, अभी भी नहीं पकड़ा उसको। मतलब पकड़ के उसको जेल में बंद करें, बाकी का काम हमारा है, हम उसको कोर्ट में पेश करें, अदालतों का काम है। मतलब तुसी दसता ए गड्डी है, हम ए वीडियो है, ए गड्डी है, ए उनका नंबर है ते ए बच्ची दी हालत है, फला बंदा उसका मालिक है ते वो फिर भी नहीं भर रहा। उसका ID कार्ड नंबर, उसका घर नंबर, गाड़ी की पूरी डिटेल्स सब पुलिस के पास मौजूद है और बंदे को फिर भी नहीं उठा रहे। और आप यहाँ पे मतलब के हॉस्पिटल आके भी अपनी बच्ची को खुद ही फर्स्ट एड दे रहे हैं, खुद ही फर्स्ट एड दे रहे हैं, मुंह पे वो सांस की नाली लगा के, और बेड नहीं मिल रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारी बेटी है। हम गरीब शहरी के लिए ये निज़ाम है। पुलिस आपको इस तरह से दलील करती है और हॉस्पिटल जब आप पहुंचते हैं तो आपको बेड नहीं मिलता। मैं आपको वॉइस मैसेज दोबारा सुनाता हूं, दोबारा सुनाए ताकि अल्लाह करे आवाम भी सुने और खुद इंसाफ करे। साहब सुने। मोहतरम मैं हाई कोर्ट आए एक रिकॉर्ड पेश करना, मैंने कोई 3-4 दिन बाद जाना है, फिर शामी तुसी आ जाओ, फिर सलाह कर लेना। अगर खामा खान पढ़ना ठीक है, जुर्म छोटा बाद में मेरे ना करना, जुर्म छोटा पढ़ लेने, शामी आ जाओ तुसी हाई कोर्ट में। फैमिली को ये शेर जवान बता रहा है कि जिनकी बच्ची जो है ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में जूझ रही है और वो 5 दिन से होश में नहीं आ सकी। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको 3% बचने का चांस है और पुलिस वाला कह रहा है कि फिर इनू बेचारे नू फड़ के की करांगे, छुट जाएगा तो मैं फड़ांगा, फिर इन्हें छुट जाना, फिर तुसी मैनू आपे कहना है की फड़ेगी। वीडियो में सर आप देख सकते हैं कि लड़की को टारगेट करके उसको हिट करके गाड़ी जा रही है और पुलिस वाले जनाब बोल रहे हैं कि केस हमारा स्ट्रांग नहीं है, बंदा रिलीज़ हो जाएगा। आप लोगों ने फिर बाद में कह रहे हैं कि ये क्या हुआ। अब IG साहब आप ये बताएं, आप जब ये वीडियो देखेंगे, मेरा मुतालबा ये है कि आप इस वीडियो को देखें और गौर से देखें। गाड़ी आके पहले खड़ी होती है, बच्ची को देखती है,
10 से 15 सेकंड के लिए गाड़ी खड़ी हो रही है, डबल इंडिकेटर बाकायदा लगा हुआ है, फुटपाथ के साथ गाड़ी खड़ी हुई है, सर्विस लाइन वाला जो फुटपाथ होता है उसके साथ गाड़ी खड़ी हुई है। जब उसने बच्ची को देखा कि बच्ची रोड पे आ गई है, उसने फर्स्ट जो फास्ट गाड़ियों की लाइन होती है वो क्रॉस कर ली है, फास्ट गाड़ियों की लाइन उसने क्रॉस कर लिया है, सेकंड वाली पे आ गई है, बंदा नीचे वाली लाइन से ऊपर आके उसको हिट करके बाकायदा आप देख सकते हैं कि जब बच्ची ने गाड़ी को देखा बच्ची रुक गई है, रुकी हुई लड़की को उड़ा के शापर की तरह वो बंदा रोता हुआ चला गया। उसके अंदर बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वहाँ रुक नहीं सका जी। वो बच्ची मेरा गिरी भी बहुत दूर जा सर आप देख सकते हैं वीडियो में, बच्ची उड़ के गाड़ियों के ऊपर से गुजर के जो सेंटर वाला फुटपाथ है उस पे जाके गिर रही है। फिर बच्ची के पल्ले क्या रहा होगा आप खुद बताएं। फैमिली की क्या हालत है, वो भी फैमिली की तबीयत खराब हो गई, फैमिली बहुत परेशान है। ऑलरेडी बाजी को एक हार्ट अटैक आ चुका है, एमरजेंसी में उनको हम लेके गए हैं यहीं उसी दिन जब जिस दिन वाक़या हुआ, जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा उनको हार्ट अटैक आया, हम एमरजेंसी में लेके गए, उनको वाइटल करवाया, दैन उसके बाद उनको घर छोड़ा। आज वो दोबारा मतलब कि थोड़ी सी चलने के काबिल हुई हैं, तो आज वो हॉस्पिटल में अपनी बच्ची का पता करने के लिए आई हैं। इससे पहले मतलब कि जो उनके वालिद हैं उनकी भी हालत इतनी तशवीशनाक है कि हम उनको हॉस्पिटल नहीं ला पा रहे कि वो जब यहाँ पे जब वो आता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। ये इन बता रहे हैं कि हमने अपनी मदद आपके तहत उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाया। यहाँ पहुँचे तो उस बच्ची को 7-8 घंटे बेड नहीं मिल सका और उसको खुद ही फर्स्ट एड देते रहे। उसके मुंह पे एक नाली लगा के वो पंप से उसके अंदर जो भी नालियों में खून था उसको सक करते रहे। और FIR कटवाने गए तो FIR नहीं काट रहे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने की करांगे फड़ के, इनू की करिए फड़ के, इनू फड़ांगे तो छुट जाएगा, तो केस कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। भाई उनकी बच्ची ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है और आप कह रहे हैं केस स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या केस किस तरह स्ट्रॉन्ग होगा? आपको किस चीज़ के मतलब कि तनख्वाहें दे रहे हैं आप, मतलब पुलिस का काम क्या है? वो कह रहे हैं हमने खुद सेफ सिटी से वीडियो निकाली है, सारा कुछ करके आपको वो गाड़ी का नंबर बता दिया, मॉडल बता दिया, सारी वीडियोस दे दी, तुसी फड़ भी नहीं सकते। देखें जी, दिखाएं इस माँ की हालत दिखाएं। इसी तरह की माएँ सबके घरों में होती हैं और उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस अंदाज़ में, इस परेशानी में वो फंस जाएगी कि बेटी ऊपर जो है वो 5 दिन से होश में नहीं आई, ज़िंदगी और मौत की वो जंग लड़ रही है और यहाँ पे आके वो दर बदर की बता रहे हैं कि हमें बेड नहीं दे सके। पुलिस हमारी FIR नहीं काट रही। वो कह रही है कोई बड़ा केस नहीं है, अब क्या करें पकड़ के, मतलब कि क्या बताएं ना हमें। IG साहब ज़रा कोई अपनी कोई हेल्पलाइन या कोई पब्लिक अवेयरनेस के ज़रिए बताएं कि बड़ा केस क्या होता है, बड़ा केस होता क्या है। की अम्मा जी की अपील करोगे? मरियम नवाज नूं DIG पंजाब साडी इंसाफ करन, साडा मेरी बच्ची ते ज़ालिम नूं फड़ लवन जिन्हें मेरी बच्ची नूं इन्ना जुल्म कर दिता, साडा सारा घर तबाह हो गया। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। इन्हें पता है जी हम पाकिस्तान के शहरी हैं और यहाँ पे गरीब आवाम को जो है इंसाफ नहीं मिलता, गरीब आवाम को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आ रही अब इस माँ को दिलासा किस तरह से दूँ, उसको क्या कहूँ कि इसका तकलीफ़ कम होती है। क्या हम कर सकते हैं कि जिसको मुश्किल वक्त में हॉस्पिटल में उसकी बेटी को बेड नहीं मिल सक रहा और उस वाक़े की FIR नहीं रिपोर्ट हो पा रही, फिर उस FIR पे कोई अमल दरामद नहीं हो पा रहा। जो रियासती एहलकार है, पुलिस का नुमाइंदा एहलकार है, वो इन्हें कह रहा है कि कोई बड़ा हादसा नहीं है, बड़ा हादसा नहीं है, कोई बड़ा केस नहीं है, इन्हू फड़ांगे तो छुट जाएगा। और भाई तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम जज हो, तुमने अपनी अदालत लगाई हुई है कि छुट जाएगा, तुम्हारा काम है उसको पकड़ो, उसको गिरफ्तार करो। तुम आगे से अपनी वहाँ से जजमेंट पास कर रहे हो कि ये छूट जाएगा, फलाना हो गया, ये हो गया। उन लोगों ने वीडियो खुद ढूंढ ली है, उसको ट्रेस कर लिया है, नंबर तुम्हें दे दिया है, तुम उसको उठा नहीं पा रहे, तुम्हारे अपने नहीं काम मुक रहे। तुम मुझे कह रहे हो कि आओ सलाह करांगे, तू एडा प्रोफेसर लगा है, तू सलाह करेगा, अपना काम तेरे को हो नहीं रहा, तू सलाह करेगा, दसेगा की करना है। कभी तू जज बन जाना तो कभी अपना तेरे को काम पुलिस का हो नहीं रहा, तो तू उत्थे बह के सलाह कर रहे हैं तो दस रहे हैं कि यह फैसला होएगा। फैमिली परेशान है। ये बहन हमारे साथ मौजूद है। अभी वालदा आपकी बहुत ज़्यादा परेशान है, बता रहे हैं कि इनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हार्ट अटैक वगैरह? नहीं, इनको
एकदम से ना एंग्जाइटी होने लग गई थी और अच्छा। बिल्कुल जिस्म काम करना छोड़ गया था, जैसे बेहोश हो गई थी और बिल्कुल जैसे कोई होश नहीं। आपसे कितने छोटे बहन भाई हैं? मेरे तीन छोटे और 2 बहन भाई छोटे हैं। छोटे हैं। जी। वो ज़्यादा परेशान होंगे जी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है वो भी। उनको तो एक बार दिखाया भी नहीं यहाँ पर लाके, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो उनकी भी कंडीशन यही हो जाएगी। वो भी घर में रो रहे हैं, कह रहे हैं हमें एक बार ले जाओ, हम उसको देख लेंगे, लेकिन उनको नहीं ला रहे। अच्छा, अभी मतलब कि डॉक्टर्स ने कोई उम्मीद की किरण? डॉक्टर्स ने बस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगी? वालदा तो आपकी बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, तो इस वजह से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप लोग वाकई कहते हैं ना कि मुल्क में आप लोग मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने का ही फ़र्ज़ अदा कर दें। आप लोग कहते हैं ना मुँह से कलमा पढ़ते हैं, तो उस कलमे का ही फ़र्ज़ अदा कर दें कि हमें इंसाफ दे दें। आज मेरी बहन है, कल किसी और की बहन होगी ना, तो फिर वो लोग भी यही कहेंगे, लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लोग अमीरों के साथ होते हैं, गरीबों के साथ कोई भी नहीं देता। ये एक फ़ैमिली थी, इसी नौयत का कराची कारसाज वाक़या हुआ, वो भी हमने आपके सामने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट किया, और ये भी रिपोर्ट करने का मकसद यही है कि वो भी इसी नौयत का हादसा था, लेकिन कोई भी चीज़ जिसको ये मीडिया कहते हैं वहाँ पे वायरल हो जाए तो पूरे पाकिस्तान की उस पर नज़रें होती हैं, तो फिर उसमें तमाम जो VIP पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो भी इंगेज हो जाती हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ़ NGOs इंगेज हो जाती हैं। इनका भी घर का प्यारा जो है वो इस वक्त ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, और इनके साथ कोई आके खड़े होने को तैयार नहीं। इनको जो इनकी बतौर शहरी इनका हक़ था इस रियासत पे, इन्हें वो नहीं दिया जा रहा। वो देखें, वो बच्ची अपनी माँ को किस तरह से संभाल रही है, किस तरह से चुप करवा रही है। अल्लाह करे कि हम जो ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कोई अरबाब इख्तियार के कान पे कोई जूं रेंगे और वो इनको कोई इंसाफ दिलवाएं। यार उसको पकड़ें, उसको अदालत में लेके जाएं, छोड़ें उसने जानबूझ के मारा या कोई हादसा था। ये पुलिस का काम है कि वो डिसाइड करेगी कि ये क्या हुआ था, किस तरह केस है, इसकी सज़ा क्या होगी। भाई तुम्हारा काम है उसको पकड़ो बस। तुम आगे से उन्हें कह रहे हो कि सुलह तुहानू सलाह देवांगा, वो बच जाएगा, मैं उन्हें फड़ांगा तो फ़ायदा कोई नहीं होना, वो छुट जाएगा। वो आगे से कहानी तोड़ के बैठा हुआ है, अपने काम इनसे हो नहीं रहे, और ये दुनिया जहान के काम जो है वो ये करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको मशवरे भी देंगे, आपको जजमेंट भी देंगे, और आपको फ्यूचर भी बताएंगे। ये सही वो बाबे हैं जो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन करके बताएंगे। ये पामिस्ट हैं, ये पुलिस वाले नहीं हैं, ये पामिस्ट हैं, ये फ्यूचर देखते हैं। ये मामलात हैं, बड़े अफसोसनाक ये वाक़या था, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी है। और आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ये फैमिली मजबूर है, परेशान है, और ये यहाँ पे राह तक रही है रियासती इदारों की कि वो इनकी बेटी को और इनको इंसाफ दें। आज के प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।